नमस्कार मित्रों। महाभारत में कीचक का वध किसने किया? पांडवों के 13 साल के अज्ञातवास के दौरान वो अपने आप को कौरवों से छिपाने के लिए अपना भेष बदलकर विराट नगर में जाते हैं और पांडव उनकी पत्नी द्रौपदी वहां सेवक की तरह रहते हैं। युधिष्ठिर राजा विराट के मंत्री के कनक के रूप में कार्य करते हैं। अर्जुन बृहन्नला नाम के किन्नर के रूप में वहां की राजकुमारी उत्तरा से नृत्य सिखाता है। भीम राजा बल्लव के रूप में खाना बनवाने होता है। वही नकुल ब्रह्मवती के रूप में घुड़सवार और सहदेव तंतीपाल के रूप में चरवाह होता है। पांडव पत्नी द्रौपदी सेंधली के रूप में वहां की रानी सुग्रीवा की दासी होती है। पांडवों को मत नरेश विराट की राजधानी में निवास करते हुए इस 10 माह व्यतीत हो गए हैं। साहस एक दिन राजा विराट का साला कीचक अपनी बहन सुदेवड़ से भेंट करने आया। जब उसकी दृष्टि सेंधली यानी द्रौपदी पर पड़ी तो वो काम पीड़ा हो गया तथा सेंधली से एकांत में मिलने और स्वर्ग की ताक में रहने लगा। द्रौपदी भी कीचक की कामुक दृश्य को भाप गई। उसके महाराज विराट एवं महारानी सुदेश से कहा कि कीचक मुझे इस कुदृष्टि से देखता है। मेरे 5 गर्भपति हैं, एक ना एक दिन वो कीचक का वध अवश्य कर देंगे। किंतु उन दोनों में द्रौपदी की बात की कोई परवाह न की। लाचार होकर एक दिन द्रौपदी ने भीमसेन को कीचक की कुदरता तथा कविवाच के विषय में बता दिया। द्रौपदी के कीचक सुनकर भीमसेन बोले, हे द्रौपदी, तुम उस दुष्ट कीचक को अर्धरात्रि में नृत्यशाला में मिलने का संदेश दे दो। नृत्यशाला में तुम्हारे स्थान पर मैं जाकर उसका वध कर दूंगा। सेंधली ने बल्लव यानी भीम को योजना के अनुसार कीचक को स्त्री में नृत्यशाला में मिलने और का संकेत दिया। द्रौपदी के इस संकेत से प्रसन्न कीचक जब स्त्री को नृत्यशाला में पहुंचा तो वो पर भीम द्रौपदी एक साड़ी से पहना शरीर और मुंह तक वहां लेटे हुए थे। उन्हें सेंधली समझकर कामोद कीचक बोला, हे प्रिय, मेरा सर्वस्व तुम पर निछावर है। अब तुम्हें उठो और मेरे साथ श्रवण करो। कीचक के वचन सुनते ही भीमसेन उछलकर उठे खड़े हुए और बोले, हे पापी, तू सेंधली नहीं अपनी मृत्यु के समक्ष खड़ा हो। हे अब प्रायश्चित पर क्रोध डालने का फल चीख। इतना कहकर भीमसेन ने कीचक को लात और घूंसों से मारना आरंभ कर दिया। जिस प्रकार प्रचंड आंधी वृक्षों को झोंक डालती है, उसी प्रकार भीमसेन कीचक को धक्के मार मार कर नृत्यशाला में घुमाने लगा। अनेक बार उसके घूमना पर पृथ्वी पर पटकने के बाद अपनी भुजाओं से उसकी गर्दन को मरोड़कर उसे पशु की मौत पर मार डाला। इस प्रकार कीचक का वध कर देने के बाद भीमसेन ने उसकी सभी अंगों को तोड़ मरोड़ कर उसे मांस का एक लेंदा बना दिया और द्रौपदी से बोले, पंचाली आकर देखो, मैंने इस काम के छोड़ को दुर्गति कर दिए है। उसकी उस दुर्गति को देखकर द्रौपदी अत्यंत संतोष प्राप्त हुआ। फिर बल्लभ और सेंधली चुपचाप अपने अपने स्थानों पर जाकर सो गए। प्रातःकाल जब कीचक के वध का समाचार को मिला तो महाराज सुदेव, राजा विराट तथा कीचक के अन्य भाई आदि विलाप करने लगे। जब कीचक के शव को अन्यंत्र के लिए ले जाया जाने लगा तो द्रौपदी ने राजा विराट से कहा, इसे मुझ पर कुछ देश रखने का फल मिल गया। अवश्य ही मेरे गोवर्धन पति ने इसकी ये दुर्दशा की है। द्रौपदी के इस वचन सुनकर कीचक के सभी भाइयों ने क्रोधित में आकर, हमारे अत्यंत बलवान भाई की मृत्यु इसी सेंधली के कारण हुई है, अतः इसे भी कीचक के चिता के साथ जला देना चाहिए। इतना कहकर उन्हें द्रौपदी को जबरदस्ती कीचक की आर्थिक के साथ बांध दिया और शमशान की ओर ले जाने लगे। कंक, बल्लभ, वृषकाला, तमिलपाल तथा कृत्य के रूप में वहां उपस्थित पांडवों द्रौपदी की ये दुस्सह देखी नहीं जा रही थी, किंतु अज्ञातवाद के कारण वो स्वयं को प्रकट भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए भीमसेन चुपके से भरकोट में घल्लाव कर शमशान की ओर दौड़े और रास्ते में कीचक तथा मिट्टी का सारे अंगों पर लेप कर लिया। फिर एक विशाल वृक्ष को
उखाड़कर कीचक के भाइयों पर टूट पड़े और उनमें से कितनों को ही भीमसेन ने मार डाला। जो शेष बचे हैं अपना प्राण बचाकर भाग निकले। इसके बाद भीमसेन ने द्रौपदी को सांत्वना देकर महल में भेज दिया और स्वयं नहा धोकर दूसरे रास्ते से अपने स्थान पर लौट आए। कीचक तथा उसके भाइयों का वध होते देख राजा विराट सहित सभी लोग द्रौपदी से भयभीत होने लगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।